तो हम सब भक्त बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभुपाद जी का शरण मिला है। आज के समय में प्रभुपाद जी की महिमा को समझने वाले विरल लोग हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। और सोशल मीडिया पर आप देखते हो थोड़ा सा अधिक लोग फॉलोअर होते हैं या लाइक होते हैं, व्यूअर होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, तो लोगों को क्या लगता है ये तो बहुत ऊंचे भक्त है, बहुत ऊंचे संत है ना। निश्चित रूप से हर संत का आदर करना, हर संत को रिस्पेक्ट देना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम जहां जुड़े हैं, हम पर जो कृपा हुई है वो क्या है। मैं केवल इतना आप सबका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि आप देखें जो भी वर्तमान समय में बहुत सारे आचार्यगण हैं, सब सनातन धर्म का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उन सबको अप्रिशिएट करना हमारा धर्म है। सबको सम्मान देना, सबकी रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छा है, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं ये बात समझना बहुत आवश्यक है। आप सोचो, एक मंदिर बनाना और बनाना नहीं चलाना, कुछ भीड़ इकट्ठी कर लेना आसान है, एक कथा के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से या कोई इवेंट के माध्यम से, ये सरल है। लेकिन एक मंदिर खड़ा करना, और मंदिर खड़ा होकर के खाली खड़ा नहीं रहेगा, उसको चलाना, उसको चलाने के लिए समर्पित भक्तों को क्रिएट करना और फिर उनकी डेली समस्याओं को सुलझाते हुए उसको रन करना और उसको निरंतर समाज के कल्याण के लिए आदर्श स्थिति में बनाए रखना, ये साधारण नहीं है। वैसे तो हर व्यक्ति अपने गुरु को जगत गुरु बोलता है और बोलना भी चाहिए, अपने हर व्यक्ति को अपने गुरु को रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे कि वास्तव में जो जगत गुरु शब्द है उसको अगर अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा इस शब्द को सार्थक किया है तो उसमें प्रभुपाद जी का योगदान बहुत बड़ा है, बहुत विशेष है। आप सोचिए 70 साल की अवस्था में प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में, अमेरिका गए और पूरी दुनिया में 10 साल के अंदर कितने मंदिर बनाए? कहां बनाए? दुनिया में। आप थोड़ा कल्पना कर सकते हो, थोड़ा विचार करके देखो, क्या हम लोग सोच ही नहीं पाते। कर सुन लिया, बस पढ़ लिया, बोले हाँ प्रभुपाद जी ने 108 बनाए, हो गया। क्या होता है 108? एक मंदिर चलाना आसान है? एक मंदिर में 20 भक्तों को साथ रखना बराबर निरंतर, और निरंतर भगवान की सेवा में वो लगे रहें, आसान है? भारत में मुश्किल है। ये भारत के अंदर कितने सारे संत हैं, कितने सारे धर्म, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले आचार्यगण हैं। मैं किसी आचार्य के प्रति अपराध करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन अपने जो प्रभुपाद जी हैं, जिनकी कृपा से हम सबको ये मार्गदर्शन मिल रहा है, उनकी स्थिति क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब हम किसी को सोशल मीडिया पर या समाज में या बड़े बड़े बैनर पोस्टर नहीं देखते हैं तो हमको क्या लगता है, ये तो इनका कोई वैल्यू
नहीं है। इनका वैल्यू बहुत है, क्योंकि ये बहुत पोस्टर लगे हुए हैं, जहां जाओ वहां आपको दिख रहा है, जहां जाओ वहां सोशल मीडिया पे चल रहा है, अलग अलग चैनलों पे चल रहा है। तो व्यक्ति सोचता है कि नहीं नहीं देखो, लेकिन प्रभुपाद जी ने दुनिया को दिखाया नहीं, करके दिखाया। और क्या करके दिखाया? सबको भगवान का शुद्ध भक्त बना दिया। कैसे कैसे लोगों को, अमेरिका में जो हिप्पी थे, जो शराब पी रहे थे, नशा कर रहे थे, वो सब, वो छोड़िए, माताएं, उनको भगवान मंदिर के अंदर संग बजाना, आरती करना, पूजा। आज भी विदेशों के अंदर सब माताएं सेवा करती है। असमानता के अधिकार की बात होती है, लेकिन आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक चेतना का प्रचार प्रसार करके सबके अंदर ये भावना दी कि सब भगवान की सेवा कर सकते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको मौका दिया, सब भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, इसी प्रकार से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा यह आवश्यक नहीं है। हमें ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना पड़ेगा। और ये प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में करके दिखाया, और अपने ही जीवन में हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करके गए। आप सोचो, 40 रुपए लेकर के कोई निकलेगा बाहर, और वो भी अमेरिका, और ऐसे स्थान पर जहां पता नहीं है, कोई अटेंड करने वाला नहीं है, कोई उनको रिसीव करने वाला नहीं है, कोई उनकी केयर करने वाला नहीं है, और वहां जाकर के अनजान लोगों को आप लोग अपने लखनऊ में, जबकि अवध क्षेत्र है, राम जी का क्षेत्र है, लक्ष्मण नगर है, लक्ष्मण टीला है, लक्ष्मण, लखनऊ नाम नहीं है इसका, क्या नाम है वास्तव में? लक्ष्मणपुर है। तो लक्ष्मणपुर में रहते हुए तुम्हें लोगों को भक्त बनाना कितना मुश्किल है ना? देखो, हम 10 साल से प्रयास कर रहे हैं आप सबको साथ लेकर के, एक मंदिर बनाना मुश्किल हो रहा है ना? और प्रभुपाद जी ने क्या किया था 10 साल में, और कहां बनाए? पूरी दुनिया। क्या व्यक्तित्व है, थोड़ा विचार करो। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभुपाद जैसे गुरु परंपरा में प्रभुपाद से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। ये साधारण बात नहीं है। हम कई बार देखते हैं कुछ सहजिया लोग भक्ति में आएंगे, भक्ति करेंगे, और उसके बाद वो प्रभुपाद जी की स्थिति को, या इस्कॉन के जो संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं, उन या उनके शिष्यों की स्थिति को समझे बिना अल्पज्ञता में सोशल मीडिया के प्रभाव से कहीं के कहीं चले जाते हैं। लेकिन मुझे उन पर तरस आता है कि बड़े सौभाग्य से उनको ऐसे वास्तविक जगत गुरु के चरण प्राप्त हुए थे, लेकिन अपनी छोटी समझ के कारण, अपनी अल्पज्ञता के कारण वो प्रभुपाद जी की कृपा से वंचित हो गए। तो हम लोगों को इतना बुद्धिमान होना चाहिए, ये सोशल मीडिया के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया में तो आप जानते हो कुछ भी आ सकता है, और हम लोगों के ऊपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। 108 मंदिर बनाए ही नहीं, उनको चलाया। आप जानते हो, एक मंदिर में आप लोगों से बोला जाता है केवल संडे संडे आ जाओ, कितना मुश्किल होता है। रेगुलर हर संडे गिने चुने लोग ही हैं जो बिल्कुल विदाउट ब्रेक गैप किए आते हैं। मतलब आपको एक हफ्ते में सत्संग में आना मुश्किल है, और आप सोचो मंदिर बनाने का मतलब है 3 बजे सुबह उठ जाएंगे भक्त, नहा धोकर भगवान की वर्ष भोग बनाना, तैयारी करना, उनका पूरा शेड्यूल है सुबह से शाम तक। हम लोग 108 भक्त नहीं बना पा रहे हैं कि भाई 16 माला 4 नियम करो, तुमको केवल अपने घरों में रहो, अपने परिवार में रहो, ठीक है, आओ 16 माला करो, साधना करो, प्रचार करो। इतना कराना मुश्किल हो रहा है। और प्रभुपाद जी ने 108
मंदिर बनाए। एक मंदिर में कितने कम, मिनिमम मान लो 10 लोग भी मान लो, 5 लोग मान लो। भाई मंदिर चलाने के लिए एक आदमी से तो मंदिर चलेगा नहीं, कम से कम 5 लोग मान लो, तो 500 तो समर्पित भक्त होंगे ही, तभी मंदिर 108 चलेंगे। तो आप विचार करके देखो क्या चमत्कार किया है। और उन्हीं के शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके जीवन को देखो, वो भी नौकरी करते थे, गृहस्थ आश्रम में थे। उस जमाने में उनको 2 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, और वो 2 लाख रुपए पूरे पूरे लाके प्रभुपाद जी के चरणों में रख देते थे। ये गुरु शिष्य संबंध का मतलब ये नहीं है आजकल जैसा सहजिया भाव चल रहा है, बोले गुरु हैं, गुरु अपने उसमें, शिष्य अपने ऊपर, गुरु पूर्णिमा पे जाकर के थोड़ा उसने दान दक्षिणा दे दिया और बस खा पी के मौज है, मस्त चल रहा है सब। बोले हाँ हमारे भी गुरु हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु। ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से सिखाया कि वास्तव में गुरु शिष्य संबंध क्या है। जैसे पति पत्नी संबंध है, जैसे पिता पुत्र संबंध है, ऐसे ही गुरु तथा शिष्य का जो संबंध है उसे व्यवहारिकता में, आचरण में उतार करके, उतरवा करके सिखाया। और वो 2 लाख रुपए दे देते थे। उसके बाद प्रभुपाद जी क्या करते थे, 20-30 हजार उनको जरूरत के हिसाब से, जैसी उनकी आवश्यकता होती थी उतना उनको खर्च के लिए देते थे, और उसमें भी हिसाब लेते थे कहां खर्च किया। तो आप सोचो, ऐसा आज के समय में हम लोग करने को तैयार होंगे? क्या समर्पण था। अब ऐसी स्थिति में किसी की पत्नी हो तो वो क्या करेगी? तुम्हारा पति कमाता तो 2 लाख रुपए और दे आता है जाकर के गुरु को, जबकि उसे किसे देना चाहिए? आदर्श स्थिति क्या, पत्नी को दे कि गुरु को दे? आदर्श स्थिति तो यही है। तो गुरु महाराज अपने जीवन में अपने आदर्श को उन्होंने करके दिखाया। और जब वो प्रभुपाद जी को जाके देते थे तो जाहिर सी बात है ऐसा समर्पण हर किसी का होना मुश्किल होता है। तो जाहिर सी बात हुआ, पत्नी ने कहा कि भाई अभी तुम्हें चुनना पड़ेगा, गुरु को चुनोगे या फिर हमको चुनोगे? या तो 2 लाख रुपए हमको देने पड़ेंगे, नहीं तो अगर ऐसा मौका हमारे जीवन में आए तो हम क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं, देखो तुमसे जीवन चलेगा, गुरु जी के तो बहुत सारे चेले हैं, कोई ना कोई उनके साथ, उनकी तो सेवा हो ही रही है, वो तो सब चल ही रहा है, तुम चली जाओगे तो मेरा क्या होगा? लेकिन गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी को चुना, और उसके बाद डाइवोर्स हुआ। कुल मिलाकर के प्रभुपाद जी की सेवा में पूर्ण रूप से और इन्वॉल्व हो गए, संन्यास लिया, और हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने 90 मंदिर बनाए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ऐसे कहेंगे कि जैसे दिल्ली और एनसीआर में 20-21 मंदिर महाराज ने खुद इन्वॉल्व लग करके, जैसे एक टेंपल प्रेसिडेंट लगता है ऐसे लग करके 20 मंदिर बनाए। और 90 मंदिर जो है वो उन्होंने प्रेरणा दे करके, जैसे लखनऊ है तो लखनऊ में प्रेरणा देकर उन्होंने भेजा, जाओ तो वहां लखनऊ मंदिर बनाओ, जाओ वहां, जाओ लोगों जाकर के वहां। कई और मंदिर हो गए, तुम वहां देखो, वहां तो वास्तविकता में देखा जाए मैंने थोड़ी बनाया है, गुरु महाराज नहीं बनाया। वो नहीं लाते, वो नहीं भेजते, वो नहीं जिम्मेदारी देते, तो हम क्या करते? हम कुछ कर सकते थे? करने वाले तो वही है। कहने का मतलब है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 90 मंदिर बनाए ही नहीं, उन 90 मंदिरों को संचालित करके रखा। 1-2 दिन नहीं, पूरे जीवन। आसान नहीं है। आप
कि 5 बच्चे हों और आप अपने पूरे जीवन 5 बच्चों को साथ रख करके दिखा देना, आपकी भुजाएं पूज देंगे। और यहां 90 मंदिर में कितने भक्त और कितनी प्रॉब्लम। भाई जहां 4 लोग होते हैं, अभी आप 4-6 लोग सेवा करते हो, आपस में तुरंत मनमुटाव होता है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। होता ही है, स्वाभाविक कलयुग का स्वभाव है, कलह, मतभेद, कलह का युग। लेकिन आप देखेंगे, और सोशल मीडिया पे कहीं आपको, आप सर्च करो बहुत, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज या प्रभुपाद जी को तो कोई आपको बहुत करोड़ों या लाखों व्यूअर और सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और थोड़ा पहले चले, 64 गौड़ी मठों की स्थापना, 64 मंदिर बनाए उस जमाने में, जब लोगों के पास टूटे टूटे घर होते थे, विरले लोगों के पास मकान अच्छे होते थे, और उस जमाने में उन्होंने 64 गौड़ी मठों की स्थापना करी थी, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े स्थानों पे। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर डालो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, आपको दिखता है कुछ? तो कहने का तात्पर्य यह है, हमें भेड़ चाल में नहीं भागना चाहिए। हम अपनी समझ से जब भी कुछ समझना चाहते हैं तो हम उतने ही समझ पाते हैं जितनी मेरी समझ है, उससे ऊपर नहीं समझ सकते। लेकिन आप विचार करो, मैं जो नाम दे रहा हूं उनके काम बता रहा हूं, उनको पता कर सकते हो आप। क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 64 मंदिर बनाए और पूरे जीवन उनको चलाया कि नहीं चलाया? प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए तो 108 मंदिर पूरे जीवन चलाए कि नहीं चलाए? गुरु महाराज ने 90 मंदिर बनाए तो पूरे जीवन मंदिर को चलाए। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक प्रचार प्रसार करके, फ्लेक्स लगा करके, कार्यक्रम करके, ढेरों लोग कथा में एकत्रित कर करके, या विभिन्न विभिन्न रूप से करके बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। भाई गए, कार्यक्रम किया, बुलाया, हो गया, हो गया। लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अरे अरे हम तो इस्कॉन गए थे, मंदिर में गए थे, वो बस 50-100 लोगों के साथ हम लोग सत्संग कर रहे थे। अरे देखो कितना, 10,000 लोग देखो। लेकिन वो भीड़ है, वो भीड़ है। अगर उन 10,000 लोगों में से बोलो ना 5 लोग समर्पित आकर के एक मंदिर बनाओ, चलाओ, बनाने का मतलब का पैसा कहीं से थोड़ी आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 64 मंदिर बनाए तो कोई गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने पैसा नहीं भेजा था, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो पूर्ण विरक्त थे। और प्रभुपाद जी को कोई उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पैसा नहीं दे दिया कि जाओ तुम अमेरिका में, न्यूयॉर्क में पैसा भेज रहा हूं, तुम पहुंचो वहां बनाना, मैं भेज रहा हूं पैसा। नहीं, उनके गुरु, उनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने पैसा नहीं दिया। कहने का तात्पर्य है, इस्कॉन के जितने भी मंदिर बन रहे हैं ये प्रेम का प्रमाण है, गुरु के प्रति प्रेम का प्रमाण है। आप जब किसी से प्रेम करते हो तो क्या करते हो, उसके लिए कुछ करना चाहते हो। प्रभुपाद जी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रेम करते थे, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को खुश करने के लिए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के मूड को, भाव को जानते थे, वो चाहते थे कि खूब मंदिर बने और उनमें खूब प्रचार हो और हजारों नहीं करोड़ों जीवात्माओं का कल्याण हो और वो इस मृत्यु लोक से निकल करके गोलोक धाम जाएं। तो इस मनोभाव को प्रभुपाद जानते थे और उसी विजन के साथ सारे चैलेंज झेलते हुए
लगे रहे लगे रहे लगे रहे, भिड़े रहे, अकेले लगे रहे। और फिर कृष्ण की कृपा से 108 मंदिर बनाए ही नहीं, उनको चलाया बिना गुरु से पैसे दिए। ऐसे ही प्रभुपाद जी के शिष्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मेहनत करके जगह जगह प्रचार किया और सबको कृष्ण भक्ति में जोड़ा। और जोड़ करके उन्होंने भी प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए मंदिर बनाए, और बनाए ही नहीं, पूरे जीवन उनको चलाया। देखो, क्रिएट करना कोई चीज बहुत आसान होती है, हालांकि उतना आसान भी नहीं होता, फिर भी आसान होता है, लेकिन पालन करना बहुत मुश्किल है। मंदिर बना देना आसान है, हालांकि इतना आसान नहीं है, जब बनाओगे तो पता चलता है, लेकिन बन जाएगा, चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये मंदिर बना हुआ, अभी आप लोग आते हो, अरे बहुत बढ़िया, क्या गाय हैं, क्या भक्त लोग हैं, क्या संगमरमर का मंदिर बन रहा है, लेकिन इस मंदिर को चलाने के लिए कितना चाहिए होता है? महीने में लगभग 12-15 लाख रुपए। ये कहां से आएगा? कोई संस्था तो बेचती नहीं है, कैसे होगा? बनेगा कैसे, चलेगा कैसे? तो अगर आपका प्रेम है अपने गुरु के प्रति, तो निश्चित रूप से भगवान कृपा करते हैं और वो करते हैं। इसका उदाहरण, इसके लिए बड़ी छोटी कथा आप सबको सुनाते हैं। आप सब ने प्रभुपाद जी की गीता को अगर आप पढ़ते हो तो तात्पर्य में एक गौरैया चिरैया की कथा आती है। एक बार की बात है, समुद्र ने क्या किया, गौरैया चिरैया ने, छोटी सी गौरैया चिड़िया होती है, देखिए आप, उसने अंडे दिए समुद्र के किनारे, और समुद्र की लहर आई, और लहर में क्या हुआ, वो अंडे बह गए। तो गौरैया चिरैया को क्या हुआ, बहुत क्रोध आया। बोले मेरे अंडे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको समुद्र ले गया। बोले, समुद्र से बोला उसने कि मेरे अंडे को वापस कर दो, और नहीं तो मैं क्या करूंगी, तुमको सुखा दूंगी। तो अभी ऐसी बात सुनोगे तो तुम क्या करोगे? हंसी आई, कहां गौरैया चिरैया और कहां समुद्र, सुखा देगी। तो समुद्र क्यों सुनने वाला? और गौरैया चिरैया ने क्या किया, चोंच में भर भर के पानी फैलाना शुरू कर दिया। धरती फैलाती, धरती फैलाती, धरती फैलाती। अब ऐसी एक्टिविटी देख करके क्या हुआ, चारों तरफ चर्चा होने लगी, मजाक बनने लगा। बोले वो, अरे पागल हो गई चिड़िया, क्या कर रही है, समुद्र को सुखाने के लिए चोंच में भर भर के पानी फेंक रही है, क्या ऐसे समुद्र सूख जाएगा? पागल हो गई है। कुछ चिड़िया समझाने आई, बोले अरे क्या कर रही हो, संभव नहीं है, समुद्र थोड़ी सूखेगा, ये संभव ही नहीं है। लेकिन चिड़िया ने किसी की बात को नहीं सुना, वो अपने कार्य में निरंतर लगी रही, चोंच से पानी भरती फेंकती, चोंच से पानी भरती फेंकती, चोंच से पानी भरती फेंकती। सब बोलते पागल हो, तो इसमें अकल नहीं है, इसमें कॉमन सेंस नहीं है, आसान थोड़ी है, कहां समुद्र है, कहां इसकी चोंच है, क्या इस चोंच से भर भर के इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कभी समुद्र सूखने वाला नहीं है, क्या पागलपन कर रही। लेकिन चिड़िया को किसी की बात समझ नहीं आई, वो अपने कार्य में निरंतर लगी रही। जब वो निरंतर लगी रही, तब क्या हुआ, वो चर्चा का विषय बन गई। अब पूरे पक्षी समाज में एक ही चर्चा, कह रहे देखो चिड़िया बिल्कुल पागल हो गई, वो क्या कर रही है, उसके अंडे बहा ले गए और उसने, समुद्र ने बहा लिए, और ये क्या कर रही है, उसको सुखाने में लगी। ये खबर जब पक्षियों के समाज में पहुंची, तो पहुंचते पहुंचते ये बात पहुंच गई गरुड़ महाराज तक। गरुड़ महाराज कौन है? भगवान के वाहक है। उनको जब पता चला कि अरे एक नन्ही सी चिड़िया जो कि हमारे ही समाज की है, हमारे ही खानदान की है, उसके बच्चों, उसके अंडों को समुद्र बहा ले गया है और उसको सुखाने में लगी हुई है, तो गरुड़ महाराज उसकी मदद के लिए आगे आए, उसके समर्पण को
देखते हुए। और गरुड़ महाराज ने कहा समुद्र से, इसके अंडों को लौटा दो वरना मुझे सामने आना पड़ेगा। तो अभी गरुड़ महाराज सामने आए, इसका मतलब क्या है, श्री हरि सामने आ गए। तो समुद्र ने क्या किया, तुरंत सरेंडर किया और उसके अंडे वापस कर दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, कई बार ऐसा बड़ा कठिन समय आता है जब आप प्रचार करने जाते हो, किसी को भक्त बनाने के लिए बोलते हो, किसी को भक्ति सनातन का आधार या भगवत गीता वितरण करने का प्रेरणा देते हो, तो आपको लगता है कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, कैसे होगा, ये संभव नहीं है। इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में मुश्किल है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। और 4, 6, 10, 20, 50 लोगों पे जाने के बाद आप क्या करते हो, थक हार करके बैठ जाते हो, क्या कहते हो, अरे ये होगा नहीं। तो ये गौरैया चरैया का जो उदाहरण है वो बड़ा आदर्श उदाहरण है हम सबके लिए। तो इसी प्रकार से ये मंदिर बनाना आसान नहीं है। आप सोचो, मैं तो लखनऊ में 2015 में अकेले आया था, मेरे पास कोई न ब्रह्मचारी थे न कोई भक्त था, और यहां आकर के गुरु महाराज ने सेवा दिया कि तुम लखनऊ में लखनऊ के प्रेसिडेंट बन जाओ। हमें लाइफ मेंबर का फॉर्म भरना नहीं आता, महाराज ने जिम्मेदारी दे दी। और इतने सारी व्यवस्था, इतनी सारी चीजें, मैंने कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मुझे गुरु के वचनों पर विश्वास था कि अगर गुरु महाराज ने मुझे भेजा है तो कोई ना कोई कारण है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो निश्चित रूप से ये कार्य होगा। तो प्रयास किया, धीरे धीरे एक लोगों को प्रचार किया, 2 को प्रचार किया। जो पुराने भक्त हैं वो इस बात के गवाह हैं, आज के 10 साल पहले, 11 साल पहले केवल 4 से 10 भक्त हुआ करते थे, और उनको मिलकर के, उनके साथ मिलकर के प्रयास करते थे कि कैसे हम अपने ये भक्त समाज को बढ़ाएं और उनको ये आध्यात्मिक चेतना दें। तो 10 साल निरंतर गौरैया चरैया की तरह गुरु महाराज की कृपा से ये प्रयास दृढ़ता के साथ, उत्साह के साथ, धैर्य के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से इसका परिणाम धीरे 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 आप सबके सामने आ रहा है। आज लखनऊ में रथ यात्राएं नहीं होती थी, रथ यात्राओं का शुभारंभ किया। शुरुआत में 10-20 हजार लोग आए, आज आप देख रहे हो 50-50, 60-60 हजार लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। जन्माष्टमी की शुरुआत की, पहली जन्माष्टमी मुझे याद है जब 2015 में मनाई थी, 1.5 से 2 हजार लोग आए थे। क्योंकि जन्माष्टमी एक फेमस फेस्टिवल है, जब हर व्यक्ति जैसे शिवरात्रि पर शिव मंदिर ढूंढता है, ऐसे जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिर ढूंढता है। तो जन्माष्टमी जैसे भव्य फेस्टिवल पर भी यहाँ लखनऊ मंदिर में 1000-1500 लोग आते थे। इसका प्रमाण पुराने भक्त हैं। लेकिन जब सब भक्तों को साथ लेकर के आप सब लोगों ने साथ दिया, प्रचार किया, हम लोग आगे बढ़े, तो आज आप देख रहे हो 3-3, 4-4 लाख लोग आ रहे हैं जन्माष्टमी पे। तो मैं आप लोगों को केवल ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप कभी थको नहीं, हारो नहीं, हतोत्साहित मत हो। अरे ये तो होगा नहीं, हमने तो प्रयास किया, कोई भक्त बनता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, कैसे होगा, संभव ही नहीं है। नहीं, ऐसा भाव मत रखो। अगर आप सच्ची निष्ठा से, सच्चे समर्पण के साथ अपने कार्य को करते रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता गुरु कृपा से मिलती है। जैसे गौरैया को सफलता किससे मिली? गरुड़ महाराज की कृपा से। लखनऊ इस्कॉन के अंदर अगर आप पता करेंगे, 2015 से पहले 2 उत्सव मनाए जाते थे, एक गोवर्धन पूजा और दूसरा जन्माष्टमी। और उत्सवों के विषय में बहुत छोटे स्तर पर मंदिर में ही सेलिब्रेट कुछ भक्त अपना कर लेते थे, लेकिन कोई भव्य फेस्टिवल्स नहीं होते थे। लेकिन गुरु कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से आनंदम जैसा महोत्सव की शुरुआत हुई, और आप देखते हो 20-20 हजार लोग आनंदम में आनंद लेने आते हैं। इसके अलावा दीपोत्सव की शुरुआत गुरु कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हुई, जो कि पूरे इस्कॉन का एक पहला कार्यक्रम था, जो कि लखनऊ
को करने का सौभाग्य मिला। एक अवध क्षेत्र से जो अपनी अयोध्या है वहां से प्रेरणा मिली मुझे कि अगर अयोध्या में 1.25 लाख दीपकों से शायद शुरुआत हुई थी, उसके बाद 5 लाख और आज तो 20-20 लाख दीपकों से जन्माष्टमी दीपोत्सव होता है, दीपावली मनाई जाती है, तो राधा रमन बिहारी के मंदिर में भी तो 1.25 लाख दीपक जल सकते हैं। तो इसी भावना से आप सब लोगों को साथ लेकर के प्रयास किया और दीपोत्सव की भव्य शुरुआत हम लोगों ने अपने राधा रमन बिहारी से की। और ये जब मैंने दीपोत्सव की सूचना इस्कॉन ग्रुप, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट्स का ग्रुप है, उस पर डाली तो सब भक्त बड़े प्रसन्न हुए कि नहीं, ये तो बहुत सुंदर आयोजन है और इसका शुभारंभ का जो कृपा है, श्रेय है, वो गुरु महाराज ने इस्कॉन लखनऊ को भक्तों को दिया है। तो ये आप सबकी लगन, आप सबका समर्पण, आप सबके उत्साह का परिणाम है। अगर आप सब लोग दृढ़ता के साथ प्रचार करोगे, गंभीरता के साथ गुरु के वचनों पर विश्वास रखोगे, प्रभुपाद जी के वचनों पर विश्वास रखोगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने ही बीच में, कुछ ईर्ष्यालु जीवात्माएं होती हैं, आप जानते हो, वो आप ही के साथ रहेंगे लेकिन आपसे जलेंगे। अन्य भक्त जो अच्छा कर रहे होंगे उनसे जलेंगे, जो और भक्त अथॉरिटी अच्छा कर रही होगी उनसे जलेंगे। यहाँ तक कि जब गुरु महाराज और प्रभुपाद जी से जलने वाले लोग थे, तो फिर हम लोगों का तो स्तर ही क्या है। तो ऐसे लोगों को हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। इनको उपेक्षित रखो, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। उनको कोई ज्यादा बहस करना, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो पॉजिटिव है, जो सही भावना में है, उसको साथ लो और उसके साथ आगे बढ़ो। धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय।